अरे पुष्कर, क्या कर रहे हो ये? सर ये कुछ आरबीआई की न्यूज़ आई थी 3-4 दिन पहले, आप कुछ समझा सकते हो उसके बारे में? आरबीआई की? तो बैठो आप, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या न्यूज़ आरबीआई की चल रही है, ठीक है। तुमने सर्च कर रखा आरबीआई गिव डिविडेंड टू द गवर्नमेंट। चलो हम इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं कि आरबीआई ने क्या न्यूज़ पढ़ी है, ठीक है जी। तो हाँ, तो आरबीआई के बारे में हमें शुरुआत करनी थी, ठीक है जी। आरबीआई, मैं पहले बता देता हूँ आरबीआई होता क्या है। आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इंडिया के लिए ये एक सेंट्रल बैंक का काम करता है। और सेंट्रल बैंक क्या काम करता है? सेंट्रल बैंक हमारे लिए, बैंकों के लिए भी बैंक होता है, गवर्नमेंट के लिए भी बैंक होता है, और सेंट्रल बैंक पूरे देश में जितनी भी मॉनेटरी एक्टिविटीज हो रही है उन पे सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है, ठीक है जी। चलिए, तो आपका क्वेश्चन क्या था पुष्कर? आपने मेरे से पूछा कि सर डिविडेंड की एक न्यूज वायरल हो रही है, आरबीआई ने डिविडेंड दिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बेसिकली आपको ये समझाता हूँ डिविडेंड क्या होता है, ठीक है। देखिए, जब भी कोई भी कंपनी, ये कंपनी है मान लो, और इसने ना XYZ नंबर में प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है? अपने प्रॉफिट को 3 हिस्सों में बांट देती है, ठीक है। सबसे पहला हिस्सा कहलाता है बेटा डिविडेंड, ठीक है। दूसरा हिस्सा कहलाता है टैक्स, और तीसरा हिस्सा कहलाता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग में पहले बताता हूं क्या होता है, ठीक है। रिटेन अर्निंग का मतलब होता है जो प्रॉफिट हमने कमाया और जितना प्रॉफिट का हिस्सा हमारे पास बचा वो होता है रिटेन अर्निंग। टैक्स, जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं उस पर जितना भी हमने कॉर्पोरेट टैक्स दिया है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो चाहे वो सर्विसेज का बिजनेस हो, जो भी टैक्स दिया है वो हमने अपनी इनकम पर, मतलब प्रॉफिट पर, एक कंपनी के लिए प्रॉफिट उसकी इनकम होती है, तो अपनी इनकम पर जितना भी टैक्स दे रहा है वो टैक्स हो गया। डिविडेंड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिविडेंड को हम बोलते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, समझ में आ रहा है? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब क्या है? जो हिस्सा प्रॉफिट का बांट दिया गया, ठीक है। आप शेयर्स खरीदते हो, आपने ज्यादातर इसी चीज में सुना होगा कि मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा और मैंने इतने रुपए डिविडेंड कमाए। डिविडेंड प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो बांट दिया जाता है। चलिए, तो अब मैं बताता हूं भाई, आरबीआई ने किसको दिया? गवर्नमेंट को डिविडेंड दिया सबसे पहले। अब यहां से शुरुआत करते हैं बेसिक सी चीजों से। भाई आरबीआई, ये न्यूज बेटा पता कब की? ये है 22 मई की। पहली चीज आती है हमारे पास, 22 मई को आरबीआई ने डिविडेंड दिया गवर्नमेंट को, ठीक है। बेसिक सी चीजें पता चल गई हमें, डिविडेंड क्या होता है ये पता चल गया। बात करते हैं कौन सा डिविडेंड। देखो डिविडेंड ना, अब आप सर पूछोगे कि सर आरबीआई ने क्यों दिया, आरबीआई क्या करती है, क्यों आरबीआई ने डिविडेंड इनको पहुंचाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम, और हम आगे चलते हैं एड ऑन। मैंने बताया आपको 22 मई, ठीक। बात करते हैं आरबीआई ने, देखो आरबीआई बहुत सारी जगह इन्वेस्ट करता है, मतलब ऑब्वियसली बात है कि देश की सबसे बड़ा बैंक है, देश का सबसे बड़ा बैंक है, वो कहीं ना कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करता है और कहीं ना कहीं से पैसा कमाता है। जैसे मैंने बोला कि आरबीआई ने, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आरबीआई ने इन्वेस्ट करा एक एक्स कंपनी के अंदर, ठीक है, और एक्स कंपनी ने आरबीआई को क्या दिया? डिविडेंड दिया, ठीक है, समझ में आया? तो आरबीआई के पास ये डिविडेंड कलेक्ट होता चला गया, ठीक है। आरबीआई के पास एक रिजर्व में डिविडेंड इकट्ठा हो गया, तो उस डिविडेंड का क्या क्या आरबीआई ने गवर्नमेंट को दे दिया। बात करते हैं कि भाई गवर्नमेंट को क्यों दिया गया। देखो अब से पहले, देखो हमारे जो करंट डायरेक्टर है आरबीआई के, शांति कांता दास जी, चलो मैं एक बार शांति कांता दास जी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। शांति कांता दास जी जो थे वो आईएएस ज्वाइन हुए थे 1980 में। किसमें? 1980 में आईएएस रैंक पे ज्वाइन हुए थे, और 11 दिसंबर 2018 को, 11 दिसंबर 2018 में वो एज अ आरबीआई गवर्नर अपॉइंट किए गए, ठीक है। तो इसी के बाद से शांति कांता दास जी ने बोला कि हम आरबीआई, आज तक आरबीआई अपना डिविडेंड खुद यूज करता था, खुद का कुछ भी XYZ गोल्ड खरीदने के लिए, कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन इनका मानना है
शांति कांता दास जी ने कहा कि ये डिविडेंड क्यों ना गवर्नमेंट को दिया जाए। क्यों दिया जाए? क्योंकि गवर्नमेंट इस पैसे को वेलफेयर एक्टिविटी में यूज कर सके। क्योंकि देखो, अगर गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से पैसे की जरूरत है तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट किसी से बोरो करती है। पहली चीज हमने बजट में पढ़ा है कि गवर्नमेंट या तो बोरो करेगी या डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, या फिर अगर उसको इनकम ज्यादा करनी है तो वो टैक्स बढ़ा देगी। और टैक्स बढ़ाने से क्या होता है? इन्फ्लेशन आती है, बहुत सारी चीजें मार्केट के अंदर आ जाती है। सिंपल है। डिविडेंड, अब भाई बोरोविंग करेगी तो बोरोविंग के साथ हमने कहीं से पैसा उधार ले लिया, बोरो कर लिया, तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट चली गई। और इंटरेस्ट पेमेंट आपको पता है किस तरीके का एक्सपेंडिचर है भाई? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत हानिकारक होता है। ये मैं आपको बजट में बढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो इसी वजह से, तो इसी के लिए शांति कांता दास जी ने क्या सोचा कि भाई गवर्नमेंट अगर बाहर से किसी भी XYZ कंट्री से पैसा लेती है और उसके लिए उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, इससे अच्छा क्या होगा? इससे अच्छा होगा कि हमारे ही देश का पैसा हमारे ही सरकार के पास जाए और हमारी ही कंट्री को डेवलपमेंट में हमारी कंट्री अच्छे से डेवलप हो सके और हमारी कंट्री के लिए भी जो भी वेलफेयर का एक्सपेंडिचर है वो हम अपने ही पैसे से कर सके। तो इसी वजह से शांति कांता दास जी ने इस बार कितना 2.11 लाख करोड़ रुपीज एज अ डिविडेंड किसको दिया? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपका डाउट मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ सभी को। होमवर्क क्या है? आपको 5 गवर्नर्स के, जो शांति कांता दास जी से पहले 5 गवर्नर्स थे, उनके नाम अपनी सभी डायरी में, कॉपी में, रजिस्टर्स में नोट करके लाना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। इससे के बाद जो भी आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक को लेकर के, आप मुझसे शेयर करेंगे और उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।